बेटा थोड़ा सा सेशन ऐसा है जिसमें आपको 100 से 360 जाने की स्ट्रैटेजी का पता करना है, पर मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा और जेन्युइन तरीके से पूछूंगा। ध्यान से देखना और सवाल के आंसर अपनी कॉपी में लिखना। एक पेज ले लेना और उस पर इन सवालों के आंसर लिखना। आप बताना मुझे क्या आप ये सोच पा रहे हो क्या। अभी 100 दिन से कम समय बचा है, 100 दिन के 110 दिन है लगभग। तो आपने ये फिक्स कर लिया आप सिलेबस कब फिनिश कर रहे हो। एक तो बैच का फिनिश हो रहा है, आपका कब फिनिश हो रहा है। आपका कब मतलब बैकलॉग है कुछ चैप्टर का, कुछ चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बनाए, कुछ का टेस्ट नहीं दिया, कुछ के छोटे छोटे टॉपिक अभी देखे ही नहीं है तुमने, किए नहीं अच्छे से। तो आप कब फिनिश कर रहे हो वो बड़ा मतलब एक मुद्दा है जिसपे आपको लिखना पड़ेगा आज पेपर पे। मैं इस दिन फिनिश कर रहा हूं, क्योंकि क्या होगा, आंख बंद करके दौड़ने से तो ना रेस जीती जाएगी ना एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है। क्लियर सी बात है। दूसरा सवाल ये है कि आपने सोर्स ऑफ क्वेश्चन लास्ट टाइम के लिए फिक्स कर लिया कि मैं यहीं से करूंगा अभी, क्योंकि पहले तो हमने बहुत बनाए थे। जब हमने सेल साइकिल पढ़ा था तो मैंने 500 सोर्स बना लिए थे। अभी आते आते तो मैं एक भी सोर्स नहीं कर रहा हूं। क्या सोर्स ऑफ क्वेश्चन पे फिक्स हूं मैं। तीसरा, मैं रिवीजन मेथड मेरे को पता है कैसे रिवाइज करना है, कितने दिन में रिवाइज करना है, कितनी बार रिवाइज करना है, ये सब कुछ आइडिया है आपको। लिखना एक बार इसको कॉपी में, मतलब ज्यादा बेटर रहेगा। और आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इसने आप रीजन खोज पाए, क्योंकि ये वही पॉइंट्स है जिनसे आपके 360 आ जाएंगे। पर दिक्कत ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे स्ट्रैटेजीज वीडियो देखना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है। हाँ, डेली में 3 घंटे, पर 3 घंटे निकलेंगे कैसे। 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ूंगा, 2 घंटे बैच में पढ़ूंगा, 1 घंटे क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद डीपीपी है, और करते करते 10 घंटे तो बायो के हो गए। 24 घंटे टोटल होते हैं। उसमें से फिर 5 घंटे फिजिक्स वाली वीडियो देख ली, 4 घंटे मैंने केमिस्ट्री वाली वीडियो देख ली, तो सिलेक्शन कैसे होगा। दिन में 19-20 घंटे तो है नहीं। ऊपर से मैं मक्कार भी इतना हूं कि मैंने पहले इतनी गलतियां कर रखी हैं, तो लोग सोचते हैं कि मैंने कम पढ़ा हुआ है, पर रियलिटी अगर आप अपने अंदर जाके देखते हो तो रियलिटी में यह है, तो आप तो नेगेटिव में हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं जी सर मुझे 10 चैप्टर आते हैं, पर रियलिटी में उन्हें 6 आ रहे होते हैं। तो ऐसा होता है, आप नहीं हो, और भी लोग होते हैं ऐसे, बहुत से लोग हैं। तो वो तो बिल्कुल नेगेटिव में होते हैं, वहां से उनको 360 पे जाना है, और वो मतलब बातें ऐसी करते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक बार अपने अंदर झांको, इन क्वेश्चन के आंसर लिखो। अगर आप ये नहीं लिख सकते तो बंद करो वीडियो, घर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसी बहुत सी वीडियो कल कोई और देख लेना। कोई इससे मैं एक्चुअल में चाह रहा हूं आप ये बात समझो। जैसे मैं अगर आपसे सिंपल भाषा में बोलूंगा, जैसे व्हेन टू फिनिश, कब फिनिश करना है। सर मैं करूंगा 10 मार्च तक, मैं करूंगा 1 फरवरी तक, मैं करूंगा 15 जनवरी तक। पर क्या तेरे पास सच में प्लान है उसका। तो बैठ पहले लिख किस दिन फिनिश करेगा, क्या प्लान है। अगर उस दिन नहीं हो रहा आगे ले जा हल्का सा, लेकिन कर ठीक से। कर ठीक से का क्या मतलब है, मुझे वो चैप्टर आना चाहिए। मैंने लेक्चर उसके देख, आने का मतलब है मैंने लेक्चर देखे हुए, मुझे समझ आ रखा है, मैंने उसके क्वेश्चंस बना रखे हैं, मैंने उसकी एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है। इसका ये मतलब है। ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ भी लिख दो कि आप कब फिनिश कर रहे हैं। ऐसे तो तुम कल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, होता ही नहीं ऐसे। दूसरा, कैसे फिनिश करना है, यही तो कह रहा हूं, कैसे फिनिश करना है। फिनिश ऐसा नहीं करना कि बस लेक्चर देख लिया, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप ऐसी वीडियो देखोगे, पहले मंथ में लेक्चर देख लो, दूसरे में क्वेश्चन कर लो, तीसरे में टेस्ट दे लेना, चौथे में एक बार और रिवाइज, खत्म। ऐसा नहीं होने का। क्लियर बता रहा हूं, नहीं होने का ऐसे। अगर आप कोई चैप्टर करते हो यहां से, अगर आपका बैकलॉग भी है, उसके सारे स्टेप पूरे करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं करने का। टाइम लगेगा, बिल्कुल लगता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा, तो वो बैच ज्वाइन करके पढ़ो। बिल्कुल हम लोग बैच में प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, टारगेट बायो 3 बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत इस बात की है ही नहीं, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे नहीं तो आएगा कैसे। तो प्रॉपर लेक्चर आपने देखे होने चाहिए, उसका मतलब आपको समझ में आ रखी होनी। 2 साल पहले देखा था सर, तो अभी तेरे को क्वेश्चन बन रहे हैं उसके सही से, कोई गलती तो नहीं हो रही, फिर मत देख। अगर गलती हो रही तो फिर देखना पड़ेगा, इंसान है ना, भूल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल मैंने पूछा था सोर्स ऑफ क्वेश्चन, क्या आपने क्या क्या बनाया। आपने जब चैप्टर मान लो सेल साइकिल आया था, तो मैंने सर बहुत क्वेश्चन बना दिए, मैंने तो बहुत सारे सोर्स बनाए। अब क्या बनाना है मुझे, मैं आपको क्लियर बताता हूं। आपको कम से कम भी पर चैप्टर के फिक्स होना चाहिए। अगर बड़ा चैप्टर है तो ज्यादा से ज्यादा 200 क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। छोटा चैप्टर है तो 120 के आसपास, बहुत छोटा है तो 50। जैसे लिविंग वर्ल्ड है तो लिविंग वर्ल्ड के लिए 50। 120 किसके लिए हो सकते हैं, मान लो रेस्पिरेशन के लिए। मॉलिक्यूलर है तो उसके आपको मॉलिक्यूलर के आपको कितने 200 कर सकते हो। तो आपको ये फिक्स करना है ये 200 क्वेश्चन मुझे कहां से बनाने हैं। आपके पास सोर्स बता देता हूं, आपके पास पैकेज होगा, आपके पास डीपीपी होगी, दोनों में से एक बना लो, लगभग एक जैसी होती है। आप में से चाहे कितने किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, डीपीपी और पैकेज लगभग एक जैसा होता है, सेम तरह के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं होता किसी में मतलब हमने ये वाली डीपीपी, कुछ नहीं फर्क पड़ता उनसे, लगभग एक जैसी होती है। ठीक है। दूसरी चीज आपको, अब यहां पर आपको क्या करना है, या तो पैकेज और डीपीपी में से कोई एक रिवाइज कर लो। अगर आपके पैकेज में ही 200 क्वेश्चन है तो अल्टरनेट कर लो। आप पहला कर लो, तीसरा कर लो, पांचवा कर लो, सातवां कर लो, ऐसे कर लो, ताकि पैकेज के 100 क्वेश्चन कर लिए। बाकी के बचे हुए 100, मान लो आपको 200 करने बड़े चैप्टर के, बाकी के बचे हुए 100 क्वेश्चन को टेस्ट के फॉर्म में करो, टाइम लगा के। टाइम लगा कैसे करोगे, 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना लो, उन क्वेश्चन को रेंडमली मार्क कर लो,
किसी को दे दो घर में पेंसिल से मार्क कर दे, उसका OMR बना के टेस्ट बना लो। तो उस तरीके से आपको करना है। तो एक तो DPP पैकेज में से करना है, बुक आपके पास है बुक कर सकते हो, या उसके अलावा आपको हम लोग वर्कशीट देते थे, डोपा प्राइम देते थे, जो एक सोर्स पकड़ो उसको कर लो। पर दिमाग में ये बिठा के रखना कि आप जब भी टेस्ट दो उसमें मल्टी स्टेटमेंट वाले टेस्ट देना, क्योंकि इस बार क्या होगा, मल्टी स्टेटमेंट आएगा, पेपर छूट जाएगा। ये चीज क्लियर है। तीसरा सवाल था रिवीजन मेथड। रिवीजन मेथड में बेटा आपके पास बहुत सारे मेथड है, आप अलग अलग जगह से कार्ड वगैरह इकट्ठे करते रहते हो। आप शॉर्ट नोट से यहाँ से ले लिए, वहां से लॉन्ग नोट्स ले लिए, यहाँ से एनसीईआरटी की मार्किंग ले ली, एनसीईआरटी की स्निप्स ले ली, सब इकट्ठा करके रखा, पढ़ा कुछ नहीं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप नहीं होगे सिलेक्ट ऐसे अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो। मेक श्योर आपके पास एक नोट्स होने चाहिए जो एनसीईआरटी से बने हुए हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, लॉन्ग नोट्स हो, कुछ भी हो, एनसीईआरटी से बने हो, जो आपको समझ आ रखे, आपने बार बार रिवाइज। यही नोट्स की अगर आप 10 रिवीजन एग्जाम तक करोगे तो आपको एग्जाम में याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आपने किसी ऐसे टीचर से पढ़ा जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते, तो फिर आपको एनसीईआरटी क्या होता है, बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग में मैंने देखा भी है, वो लोग क्या करते हैं, वो बाहर से पढ़ाते हैं पूरे साल, फिर लास्ट में कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो फिर बाहर से क्यों किया ऐसा आपने, बाहर से पढ़ाया क्यों नहीं, एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ाई? तो वही मैं आपसे कह रहा हूं। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है मैं नोट्स ही पढ़ूंगा। मन में बार बार सवाल आएगा, कभी बाहर से आ गया, कभी बाहर से आ गया, तो पहले नोट्स को याद कर ले अच्छे से, एकदम मन में बैठ जाना चाहिए। अगर तुझे उसके बाद एनसीईआरटी की एक रीडिंग करनी है तो तुझे एनालाइज करना है। जब तू एनालाइज करके किसी लाइन को ऐसे मार्क करेगा ना, तो तुझे फील आएगा कि हाँ यार ये लाइन मैंने एनालाइज करी। उसके बिना ऐसे पैसिव रीडिंग एनसीईआरटी करता रहे, लाल पीली काली कर दे, उससे कोई फायदा नहीं। सबसे पहले नोट्स याद कर, अगर वो तुझे बिल्कुल रट जाए, अब एनसीईआरटी को एक ही बार पढ़, पर एनालाइज कर। और जो तू लाइन मार्क करेगा ना, एनालाइज करके जब तू दोबारा देखेगा, देखते तुझे याद आएगी। ये करना है। उल्टे सीधे प्लान मत बनाओ, नहीं होगे सिलेक्ट। तीसरा बेटा, फोर्थ, सिली मिस्टेक कैसे दूर होगी? आपकी कौन सी सिली मिस्टेक है बताता हूं। आप डाटा भूल जाते हो, इसका मतलब आपको नोट्स याद नहीं है। आप मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन लंबे होते हैं, बड़े बड़े से, उनमें क्या होता है, जब उन क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना, पढ़ते पढ़ते अचानक से आपको लगता है यार ऊपर क्या पढ़ा था, नीचे भूल गया। तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा करो। छोटे छोटे पार्ट्स मतलब ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी, सही गलत है वही डिसाइड करो। कई बार क्या होता है, 5 स्टेटमेंट में से जो एग्जैक्ट आपको पता है ये सही है, रेड एल्गी में फ्लैजेला नहीं होता, मार्क कर दिया, और नीचे देख लो ना ऑप्शन में से, स्मार्ट तरीके से जाओ, है ना। उसके बाद देखो, अच्छा असर्शन रीजन बेटा मैक्सिमम बच्चों के गलत होते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जो टारगेट बायो 360 बैच है उसमें हर दिन मैं बता रहा हूं, हर दिन जिस भी दिन क्लास हो रही है 10 क्वेश्चन अलग से हाथ से लिख के दे रहा हूं। इसका मतलब हर चैप्टर के 40-50 असर्शन रीजन क्वेश्चन बन जाएंगे। उतने क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर लेना, आपको भी दे देंगे, पर मैं आपको कमेंट में लिखना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि असर्शन रीजन अटेम्प्ट कैसे करने। तीसरा चौथा ऑप्शन समझ में आता है, बन जाता है। पहले दूसरे में बिकॉज लगा के किया करो, और एक पॉजिटिविटी के साथ, एकदम अड़ा मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, असर्शन रीजन में अड़ जाते हैं कि नहीं ये रीजन है ही नहीं। थोड़ा सा अगर प्लस माइनस में होता है, हमने ऐसा एनालाइज किया पिछले 3 साल में, जो पेपर में क्या होता है, वो थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन करता है ना, एनटीयू से ले लेता है कि हाँ कर रहा है। मेरी बात समझो, उस पैटर्न से जाओ तो आपको बनने लगेगा। तो सिली मिस्टेक बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, जिनके 200 नंबर आ रहे हैं वो सिली मिस्टेक नहीं है बेटा, तेरे को याद नहीं है। जिसके 300 आ रहे हैं उसका भी कुछ डाटा याद नहीं है। जिसके 320 आ रहे हैं और सिली मिस्टेक हो रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ खास तरह के क्वेश्चन गलत कर रहा है, या कुछ खास तरह का डाटा गलत कर रहा है, या हो सकता है वो जल्दी करने के चक्कर में गलत कर रहा हो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, आधे घंटे में बायो उड़ा देते हैं, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है, वो जल्दी करने में कुछ क्वेश्चंस गलत करते हैं। तो आपके पास एक ऑप्टिमम टाइम बनाओ, ठीक है, और मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप वहां पे फंस सकते हो, टाइम का मेन क्रंच आएगा। क्लियर है? अब इन चारों सवालों को लिख कर कॉपी में देखो कि आपके पास स्ट्रेटेजी बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो बेटा सिचुएशन बहुत खराब है। मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको कि 360 लाने हैं, बायो में 32 चैप्टर हैं, इस दिन ये कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूं तुझे, तेरे को खुद बैठ के लिखना पड़ेगा, जब तक तेरी स्ट्रेटेजी तेरे लिए काम आएगी। मैं बार बार बोलता हूं, स्ट्रेटेजीज आर लाइक फिंगरप्रिंट्स, तेरी वाली तेरे लिए काम आएगी, किसी दूसरे के काम नहीं आने की। तो पूरी जान लगा दे, मेहनत कर, और कमेंट में तुझे कोई भी डाउट है लिख, मैं आंसर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लीज एफर्ट कर, हो जाएगा, होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है। दूसरी चीज, तेरी स्ट्रगल स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जब तू सिलेक्ट हो जाएगा सब बोलेंगे देखो अचानक से सिलेक्ट हो गया, पीछे का स्ट्रगल किसी को नहीं पता, वो कितना पढ़ रहा था। जब वो सिलेक्ट होता हर कोई बोलता है, अचानक से बोलते हैं ना यार देखो उसकी रील अचानक से वायरल होगी, किसको पता यार उसने 500 रील डाली थी। समझ आ रहा है? तो लाइफ ऐसी ही है, कोई दूसरे की स्ट्रगल में इंटरेस्टेड नहीं है। सक्सेसफुल होने के बाद कहते हैं देखो अचानक से हो गया, तो तुम्हें वो अचानक से ही सिलेक्ट होकर दिखाना। 4 महीने पूरा एफर्ट करते हैं, जान मारो, ताकत से लगे रहो। मिलते हैं, बाय।